हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो गाइस नीट यूजी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसमें हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। किस वजह से एमबीबीएस कर रहे हैं यूक्रेन से। अब एमबीबीएस क्यों करते हैं, दुनिया में सबसे सस्ती एमबीबीएस डिग्री जो है वो यूक्रेन में मिलती है, ये पूरा मैंने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो विदेशों से एमबीबीएस क्यों करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप करना चाहते हैं, जैसे जो काउंसलिंग है इंडिया की वो चल रही है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अब जब स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है या फिर ज़्यादा फीस में होता है, क्योंकि इंडिया की फ़ी जो एमबीबीएस की है वो ज़्यादा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स अदर जो कंट्री है उनकी तरफ मूव करते हैं। तो क्यों मूव करते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए, तो डायरेक्टली गाइस ये मैंने न्यूज़ ही ओपन कर दी है। दुनिया में सबसे सस्ती एमबीबीएस डिग्री जो है वो यूक्रेन में है। ये आप पूरा ग्राफ देख सकते हैं। सबसे जो कम है यूक्रेन में है, उसके बाद जो फ़ी है कजाकिस्तान, फिर बांग्लादेश की है, फिर नेपाल की है, चाइना की है, भारत की गाइस आप देख सकते हैं 1 करोड़ फ़ी है। ये प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे ज़्यादा एमबीबीएस की फ़ी है वो अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राजस्थान सहित देश भर के हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं। राजस्थान के 300 के करीब स्टूडेंट्स अभी भी वॉर जोन में फंसे हैं। ठीक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट निकाले गए हैं जो इंडिया का फ्लैग है उसके साथ में एक पहचान देने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ राजस्थान स्टेट है जिनमें 300 के करीब स्टूडेंट अभी भी उस वार जोन के अंदर फंसे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने यूक्रेन गए थे। इसी बीच एक कड़ी बहस भी शुरू हो गई कि भारतीय स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने दूसरे देशों में जाते ही क्यों है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। यूक्रेन ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, टर्की, रशिया और कई छोटे बड़े अफ्रीकन देशों में बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, दैनिक भास्कर ने बताया है। तो नीट 2021 में, मैं सबसे पहले 2021 की बात कर लूँ, क्योंकि अभी 2021 की काउंसलिंग चल रही है। 2021 में 16,19,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन सीटें मात्र 77,000 थी। ऐसे में इन सीटों पर एडमिशन पाने से वंचित रहे स्टूडेंट्स को विदेशों का रुख करना पड़ रहा है। चीन, टर्की, रूस और कई छोटे बड़े अफ्रीकन देशों में भारत के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 3,030 मेडिकल सीटें हैं, जबकि नीट एग्जाम 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं जिनका यहाँ सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता और प्राइवेट की फीस देने में वो सक्षम नहीं होते, वे विदेश का रुख करते हैं। मेडिकल कॉलेजों की फीस भी बड़ी वजह है। भारत में सरकारी कॉलेजों की सालाना फीस 4 से 5 लाख है, लेकिन सीटें लिमिटेड है। प्राइवेट कॉलेजों में ये फीस 20 लाख से 30 लाख सालाना पहुंच जाती है। फीस का आंकड़ा डिग्री पूरे होने तक 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। वहीं उनके उल्ट कई देशों में 4 लाख से 10 लाख सालाना में आसानी से हॉस्टल के साथ एडमिशन मिल जाता है। 25 से 60 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। इनमें भी सबसे सस्ती फीस जो है वो यूक्रेन में है। तो यहाँ 22 लाख में ही रहने खाने के साथ ही पूरा कोर्स किया जाता है। इसलिए जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन जो देना पड़ता है वो भी लाखों में देना पड़ता है, या कुछ केसेस दिए हैं। ठीक है, विदेश में एमबीबीएस के बाद देश में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना जरूरी है। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को देश में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना होता है। इसे पास करने के बाद ही भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। 300 नंबर की इस परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें 150 नंबर लाने पड़ते हैं। बीते 10 साल में राजस्थान के 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने विदेश से एमबीबीएस किया है। इनमें से केवल 2300 कैंडिडेट ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर कर सके। ठीक है गाइड, तो ये है इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि जो स्टूडेंट है, वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट निकाल लिए गए हैं यूक्रेन से, और फिर भी कुछ स्टूडेंट फंसे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द उनका भी कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा। बातें हो रही है, बातें चल रही है। तो गाइज़, अपने ही देश इंडिया में ही 1 साल और लग जाए, ड्रॉप कर लीजिएगा और आपको अच्छा
गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। किसी अदर देश में, अगर अदर कंट्री में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा आप देख सकते हैं। हाँ, हो ये आप देख सकते हैं भाई कई सालों में ये हुआ, लेकिन कभी भी दूसरे देश में कुछ भी हो सकता है, अपना देश अपना ही होता है, ठीक है। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।